हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बानी PTI नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसेपुश डालकर नैब कानून बनवाया। परवेज मुशर्रफ ने इसके हक में फैसला न देने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नैब तरमीम से मुतालिक केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक। हुकूमती इंटर कोर्ट अपीलें मुस्तरद। प्राइवेट अपीलों को मंजूर किया। इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलदम करार दिया जाता है। जजेस और आर्म फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी केस में PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंटर पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर PTI का एतराज। इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की PTI को FIA से पार्टी ऑफिस ले जाए गए दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन एक्ट 2017 के शेख 208 के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाजों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले का मतन। कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज चलने ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा, ऐवान को संजीदा लेना चाहिए। हुकूमत यहाँ जवाबदा है। असम्बली सेक्रेटरीट वजारतों से जवाब न आने की तफसीलात इकट्ठी करे। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा के इम्तना। मंशियात एक्ट के मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर सिटी कोर्ट कराची में फैसला महफूज। दरखास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने दरखास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। डेथ केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर की जा चुकी है। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस और सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का नेपरा को दरखास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म। दरखास्त गुजार नेपरा को तमाम रिकॉर्ड फराहम करेंगे। नेपरा फरीकैन का रिकॉर्ड देखकर मामला हल करे। अदालत उस्मा ने टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त को मंजूर किया। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्रुरी को चैलेंज कर रखा था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। आज मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर GC-11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज की हाजिरी। तकरीब में शहीद के अहल खाना की भी शिरकत। कोयटा में भी यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी लाहौर में यादगार शोधा पर हाजिरी। फूल रखे। यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातेह खानी की। मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख़्वानी की। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़म नाकाबिल तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा शोहदा के मौके पर पैगाम, कहा पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म और पेशा सलाहियतों से लेस है। यौम दिफा पर सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से शोहदा को खराज अकीदत ISPR का एलामिया भी जारी। ये दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। बहादुर जवानों ने जबरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म पाकिस्तान का यौम दिफा पर कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि यह दिन मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर का हल ना होता खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तकसीम कश्मीर बर्र सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है, जिसे कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। 1965 की जंग के दौरान कई मिली नगमे और जंगी तराने तख्लीक हुए। इन नगमों में कौम में नया जोश और जज्बा भर दिया। मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, शौकत अली, मसूद राना और नसीम बेगम ने अपनी आवाज़ से फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल की किसी को इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम से गुफ्तगू, कहा रियासत की सबको माननी होगी। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दे। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। गाजा में सयूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सयूनी फौज की बमबारी से गाजा सिटी के साबरा मोहल्ले और जैतून मोहल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तल सुल्तान में फलस्तीनी माँ और बेटी शहीद। नसीरात और बरीज कैम्प में भी एक एक फलस्तीनी शहीद हुआ। इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनन से निकल गई। एक हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोधा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गजा जंगबंदी के मुआहदे को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नई तजावीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम नेतन्याहू और उसकी चालों के जाल में फंसने के खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत को तूल देने के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल। 6 रियासतों में किसी को बढ़तरी हासिल नहीं। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदर मुंतखब होने के लिए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में कामयाबी लाजमी दरकार। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा कैमला हैरिस आए तो शायद ट्रंप की तरह ना करें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि रूसी सदर अमेरिकी इंतखाबात पर तबसरा करने से बाज रहें। पैरालंपिक्स 2024 में आज पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे होगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भी हैदर अली की कामयाबी के लिए दुआ की। पैरालंपिक्स में चीन को 74 सोने के तमगों के साथ वाज़ेह बढ़तरी हासिल। बरतानिया 36 मेडल के साथ दूसरे और अमेरिका 27 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान।
और चेमेंस वनडे कप के कप्तानों के नामों का ऐलान। सऊद शकील डॉल्फिन, शाहीन अफरीदी लायंस, शादाब खान पैंथर्स, मोहम्मद हारिस स्टाइलिंस और मोहम्मद रिजवान बोलर्स के कप्तान होंगे। हर टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को होंगे।